ये आपके सामने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किताब है। ये आपका चैप्टर 2 है, वैसे पढ़ने वाइज चैप्टर 1 ही होता है ये। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसमें टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इसको ध्यान से पढ़िए। वो कहता है देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन। ओके, क्या है? द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, पहला वाला तो चला जाता है। इन द सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लावा वगैरह फूटते हैं, उनमें से कई गैसेज आती हैं। फाइनली थर्ड स्टेज द composition of the atmosphere. Finally the composition of the atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. क्या होगा? The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar wind. This happened not only in case of the earth but also in other terrestrial planets which were supposed to have lost their primordial atmosphere. During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia वगैरह सब कुछ, and very little of free oxygen. The process through which the gases were outpoured from the interior is called degassing. Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gases into the atmosphere. As the earth cooled, water vapor release started getting condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved. The rainwater falling onto the surface get collected. The earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of the earth. अर्थ फॉर्म हुई लगभग 4500 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके 500 मिलियन में ओशियंस बन गए, मतलब 4000 मिलियन ईयर्स अगो लगभग. दिस टेल्स अस दैट the oceans are as old as 4000 million years. Sometimes around 3800 million years ago life began to evolve. However, around 2500 to 3000 million years ago, before the present, the process of photosynthesis got evolved. Life was confined to the oceans for a long time. Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually, oceans were saturated with oxygen, and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. Okay, that is the idea. कितनी केयरफुली पढ़ना है किताब को? चैप्टर चाहे पहला है, चैप्टर चाहे अर्थ का ओरिजिन बता रहा है, उसी में अर्थ के ओरिजिन में ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर भी अर्थ ही है ना. जब हम अर्थ की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ नीचे भी जाती है, अर्थ ऊपर भी जाती है, इसलिए तो हम सारी लेयर्स पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, वो सारी लेयर्स इसलिए पढ़ते हैं. पूरी अर्थ पढ़ने के लिए अर्थ के अंदर भी जाते हैं, अर्थ पे क्या है वो भी पढ़ते हैं, अर्थ के ऊपर भी जाते हैं, तब जा करके पूरी अर्थ होती है. तो इसलिए जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पूरा अर्थ पढ़ना है, तो इसलिए पहले जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पे सब, पृथ्वी के अंदर सब, फिर पृथ्वी पे पानी है तो हाइड्रोस्फेयर सारा, फिर पृथ्वी पे सारा मौसम है तो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी सारा, और फिर बायोस्फेयर सारा. ये सारा पढ़ते हैं तो पृथ्वी पूरी होती है. कोई पूछे तैयारी के लिए क्या पढ़ना है, सिंपल एक बात बोलो, पृथ्वी पढ़नी. तैयारी के लिए क्या पढ़ना है? पृथ्वी. खत्म, कहानी खत्म. बस ज़्यादा ना उसको टेंशन दो, ना खुद को टेंशन लो. टैली बढ़ा दें, टैली 47 5 स्कोर 94, बढ़ते ही जा रहे हो, है कि नहीं? अभी भी रुका नहीं काउंटर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.